हर व्यक्ति को ये 6 काम रोज करना चाहिए। अगर आप भी ये 6 कार्य करते हैं तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए 6 कार्य रोज करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, वो 6 कार्य कौन से हैं। सबसे पहले नंबर में, हमेशा जब आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद भगवत नाम लिए बिन आप बिस्तर से नीचे ना उतरो। सबसे पहले हाथ का दर्शन, भगवत चिंतन, भगवान का नाम आप एक बार उच्चारण करें, भगवान को याद करें, फिर उसके बाद में आप बिस्तर से नीचे उतरें, धरती को प्रणाम करें। देखिए, भगवान का नाम ऐसा है, राम कृष्ण इतने सरल नाम हैं, आप बिना स्नान किए भी आप ऐसे चिंतन कर सकते हो, नाम उच्चारण कर सकते हो, क्योंकि भगवान तो भगवत नाम हर समय आप ले सकते हैं। आप भगवत नाम लेकर के ही बिस्तर से नीचे उतरें। और दूसरे नंबर में क्या काम करना है, नित्य स्नान। शास्त्र ने स्नान के लिए बहुत कुछ हमें सिखाया है। स्नान करना चाहिए, हर मनुष्य को नहाना चाहिए। बिना स्नान किए आपके पूजा पाठ सफल नहीं होता। बिना स्नान किए कोई अन्य कर्म नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद में 1 घंटा 24 मिनट के अंदर ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में आप पूजा पाठ करें। स्नान करने के बाद में माताएं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको रसोई घर में जाना है तो स्नान के बाद ही आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उठे और सीधा चाय बनाने रसोई घर में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। स्नान का बहुत बड़ी महिमा है, स्नान करके ही आप अन्य कर्म कर सकते हैं। और तीसरे नंबर में, आप हर रोज अतिथि का इंतजार करें। अगर आपके घर में भी अतिथि आते हैं तो आपका घर पवित्र हो जाता है। अतिथि का इंतजार करें, अतिथि को रोटी खिलाएं। दिन में अगर आपने हर दिन जो आपके घर में आए उस दिन अतिथि को मात्र केवल 2 रोटी भी अगर आपने अपने घर से खिलाया तो आपको पूरे विश्व को भोजन कराने का पुण्य मिल जाता है। किसी का आदत होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए, हमारे घर में कोई आए ना, और जो अगर आ भी गए तो हम भोजन के लिए नहीं पूछते, अतिथि का सम्मान नहीं करते, तो उससे बड़ा पाप कुछ और नहीं है। आपके घर में कोई आए तो खिलाओ, ना आए तो भी इंतजार करो कि कोई आ जाए। इस भावना से आप भोजन बनाओगे और कोई आए तो खिलाओगे तो पूरे विश्व को भोजन कराने का पुण्य आपको मिल जाता है। और उसके बाद में चौथे नंबर में, गौ माता को नित्य रोटी खिलाओ, भोजन गौ माता को रोज खिलाओ। ऐसा करने से भी आपको नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। गौ माता को रोटी खिलाएं। 5वें नंबर में, हवन करें। जितना हो सके रोज थोड़ी देर बैठ करके अग्नि के सन्मुख बैठ करके घी के आहुति दिए, भगवत नाम उच्चारण करें, हवन करने का नियम बनाएं। और 6ठे नंबर में है वृद्ध को नमन। आपके घर में सास ससुर हैं, आपके घर में दादा दादी हैं, तो रोज उनको प्रणाम करने का नियम बनाइए। अगर वृद्धों को प्रणाम करते हैं तो आयु बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, कीर्ति बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। तो ये 6 नियम जीवन में धारण करो। ये 6 नियम को सत्कर्म कहा जाता है। अगर आप भी ये 6 काम करते हैं तो आपको भी कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। प्यार से बोल दीजिए, राधे राधे।